बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर हम बात करेंगे अडानी समूह की। अडानी समूह के लिए कह सकते हैं कत्ल की रात है। कल सुप्रीम कोर्ट में वो तारीख है जिस तारीख पर अडानी समूह के मसले की अगली सुनवाई होनी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी, एक कमेटी बनाई थी, उससे कहा था अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए, सेबी से कहा था अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए, और अब वह तारीख आ गई है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हिसाब होना है। वो जो कमेटी बनी थी 5 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी, वो बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अब वो उसने फाइनल रिपोर्ट सौंपी है या एक इंटरिम रिपोर्ट सौंपी है और कुछ आगे का टाइम मांगा है, ये हमको पता नहीं है। ये कोर्ट में जब वो लिफाफा खुलेगा या खुल चुका होगा, उसके बाद अदालत जो कहेगी उससे पता चलेगा। दूसरी तरफ सेबी ने 6 महीने का और टाइम मांगा है। जो जांच करने को उन्हें कहा गया था, उनका कहना है कि इसमें अभी 6 महीने का वक्त और लगेगा। इस बीच और किस्से ये हुए हैं कि मॉरिशस के एक मंत्री जी ने मॉरिशस की संसद में जाके कहा है कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग ने जो शेल कंपनियों का इल्जाम लगाया है वो सही नहीं है। उनका कहना है कि मॉरिशस में ऐसी कोई शेल कंपनी नहीं है। तो अगर मॉरिशस में ऐसी शेल कंपनी नहीं है, उनकी बात को सही मान लिया जाए, हालांकि हम अपनी सरकार को सही नहीं मानते हैं, उस पर हम तरह तरह के सवाल उठाते हैं, तो मॉरिशस की सरकार को हम बिल्कुल आंख बंद करके क्यों सही मान लें, ये सवाल आपके मन में हो सकता है। लेकिन अगर उनको आपने सही मान लिया, और ये भी मान सकते हैं कि भारत सरकार चिट्ठी लिख के पूछेगी, सेबी चिट्ठी लिख के पूछेगी, तो मॉरिशस की सरकार वही जवाब देगी जो जवाब उन्होंने अपनी संसद में दिया है कि यहाँ कोई शेल कंपनी नहीं है। तो इसके बाद हमारी सरकार के पास क्या रास्ता रह जाएगा ये मानने के अलावा। तो अगर आप ये मान लेते हैं तो अडानी समूह पर जो आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगे थे, जिसके बाद उनके शेयरों में भयानक गिरावट आई, आधे से कम रह गए उनके शेयर, कुछ शेयर तो 80% तक के गिर गए, उनमें जो सबसे गंभीर आरोप था वो यही था कि यह कंपनी बाहर शेल कंपनियां बनवाकर अपना ही पैसा घुमाकर इन्वेस्ट करती है। ये कंपनी, जब मैं कह रहा हूं कंपनी का मतलब कंपनी नहीं, कंपनी से जुड़े हुए लोग, इसके प्रोमोटर और उनसे जुड़े हुए लोग। अब इस इल्जाम की बहुत तफसील वहां भी नहीं थी। उसमें जिक्र था कि यहाँ ये कंपनी, वहाँ वो कंपनी, और इसमें एक नाम था विनोद अडानी का, जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। तो कुछ दिन पहले बाकायदा कंपनी इस बात को मान चुकी है कि विनोद अडानी उनके प्रोमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं और उन्होंने तमाम जो इन्वेस्टमेंट बताए गए हैं वो उन्होंने किए हैं। अब वो उनको जब प्रोमोटर ग्रुप का हिस्सा मानती है, जो पहले कहती थी कि उनका हमारे डे टू डे अफेयर से कोई संबंध नहीं है, अब वो प्रोमोटर ग्रुप का हिस्सा मान चुकी है। तो आधी इस किस्से की हवा वहां निकल चुकी थी और मॉरिशस की सरकार के बयान के बाद और निकल चुकी है। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी फेवरेबल टिप्पणी अडानी समूह के बारे में आ जाती है, कल 2-3 तरह की बातें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि अगली तारीख लग जाए, कुछ भी ना हो, ऐसी सूरत में कुछ नहीं होगा, अगली तारीख का इंतजार होगा। दूसरा ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़े, उसके बारे में कुछ बताए, और उस रिपोर्ट में क्या निकलता है फिर इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और दूसरा, सेबी से पूछे कि भाई आप कर क्या रहे हैं। इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर भी दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट एक इंटरिम टिप्पणी भी कर सकता है कि हम इस समय ये टिप्पणी कर रहे हैं, जो उपलब्ध तथ्य हैं उनके हिसाब से हम ये कह रहे हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो अडानी समूह के हक में भी हो सकता है, यानी उनके फेवर में भी हो सकता है और उनके खिलाफ भी हो सकता है। तो अगर ये बात अडानी समूह के खिलाफ जाती है तो जैसी हवा बह रही है वैसी बहेगी। उसमें आज की तारीख में अडानी समूह को कोई बड़ा नया झटका लगने वाला है, इसके आसार बहुत कम है। वो जितना गिरना था गिर चुका, वहाँ से संभल भी चुका थोड़ा बहुत, और आप रोज ही देखें तो कभी ऊपर कभी नीचे का सिलसिला वहाँ चल रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से अडानी समूह के पक्ष में कोई टिप्पणी आ जाती है तो फिर शायद अडानी समूह के शेयरों में दोबारा वो ताकत दिखने लगे, क्योंकि समूह अपनी तरफ से एक काम और कर रहा है। ध्यान दीजिए, लगातार जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है और एक बार जब उसकी धूल बैठी है, तब से
बार बार अडानी ग्रुप से खबरें आ रही हैं कि कैसे कंपनी और प्रमोटर्स अपने कर्ज को कम करने में लगे हैं, कंपनियां कैसे अपने ऊपर कर्ज को घटा रही हैं, कर्ज का बोझ कम कर रही हैं, दूसरी तरफ से वो नया पैसा उठाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। अभी खबर आई है कि कल तो सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, लेकिन परसों अडानी समूह की 3 कंपनियों, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन, इन 3 की बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये नया पैसा उठाने के रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, उस पर विचार होगा। और ये लगभग 40,000 करोड़ रुपए उठाने की तैयारी कर रहे हैं। 3 से 5 बिलियन डॉलर है, 5 बिलियन डॉलर का मतलब 40,000 करोड़ रुपए, इतने तक की रकम उठाई जा सकती है। और ये रकम वो इक्विटी शेयर्स या दूसरी सिक्योरिटीज बेचकर उठाना चाहते हैं, यानी कि ये कर्ज नहीं लिया जा रहा है, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होगा। और इस पैसे का इस्तेमाल वो वॉर चेस्ट बनाने के लिए करेंगे। वॉर चेस्ट का मतलब होता है कि पैसा अपने पास रखा जाए जिससे वो नया एक्विजिशन कर सकें, जिससे वो अपने कारोबार का तेज एक्सपेंशन कर सकें, यानी कि जेब में पैसा हो या सुरक्षित पैसा आपके सामने रेडी कैश हो, ताकि आपको बिजनेस डिसीजन लेने के लिए उस वक्त सोचना ना पड़े कि पैसा कहां से आएगा। तो आप एक तरह से कंपनी अपनी फैसला लेने की ताकत बढ़ा रही है, तेजी से बाजार का माहौल देखकर, बाजार का हाल समझकर तेजी से बिजनेस डिसीजन लेने के लिए अपने आप को कैपेबल बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये खबर जो आ रही है, इसके साथ मॉरिशस की खबर है। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर कुछ अनुकूल खबर आ जाती है तो हो सकता है कि जो अडानी समूह लगातार लुटा पिटा दिख रहा है जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो वापस उसके शेयरों में आपको तेजी का माहौल दिखने लगे। और जो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अडानी समूह के शेयरों में वापस वो रफ्तार दिखने लगेगी कभी, जैसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले थी, ये कहना बहुत मुश्किल है। यूँ ध्यान रखिए कि वो शेयर करीब करीब कुछ आधे पे पहुंच गए हैं, कुछ आधे पे भी नहीं है, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन वो रफ्तार नहीं आ रही है क्योंकि सवालों को लेके तमाम आशंकाएं बनी हुई हैं। तो अब खास तौर पे जो ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनकी नज़र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे होनी है। क्यों? क्योंकि इस फैसले में जरा भी अगर राहत की खबर आती है, पॉजिटिव खबर आती है, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका होगा कि अब वो दोबारा इस कंपनी पे या इस ग्रुप पे दांव लगाना शुरू करें और इसके शेयरों को तेज़ी से ऊपर जाते हुए देखें। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।